मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे भारत माता की मुर्दाबाद मुर्दाबाद माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। कुछ ही दिन पहले बिहार में और दरभंगा जिला में एक पॉलिटिकल रैली हुआ था इंडी पार्टी द्वारा। इंडी पार्टी यानी कि कांग्रेस और उनका जितना भी अलायंस पार्टी है उनका द्वारा एक रैली में राहुल गांधी जी और ख़ास तरह से तेजस्वी यादव जी दोनों ने मिलकर हमारा प्रधानमंत्री को बुरी तरह से गाली दी गई है, उनका बदनाम की गई है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं है, हमारा प्रधानमंत्री जी का माँ को भी हीराबेन जी को भी, जो कि अभी वो दुनिया में नहीं है, उनको भी बदनाम की गई है। तो ये घोर अपराध है, यह पॉलिटिकल एथिक्स से बाहर है, अन पार्लियामेंट्री है। तो इसे हम नामसाई जिले के बीजेपी के ओर से हम हम तेजी और जोर आवाज़ से, ऊंची आवाज़ से हम कंडेम करते हैं। आज उसी उपलक्ष्य में इसको कंडेम करने के लिए नामसाई जो महिला मोर्चा और युवा मोर्चा हमारा डिस्ट्रिक्ट बीजेपी पार्टी का साथ मिल के एक रैली का भी आयोजन किया, जहां ने ऊंची आवाज़ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को कंडेम किया है। और ये भी डिमांड किया गया है कि राहुल गांधी को पर्सनली मोदी जी को माफ़ी मांगना होगा और उनका लेट मदर को भी माफ़ी मांगना होगा। उनका इस तरह का जो अनपार्लियामेंट्री जो गाली है, अनएथिकल जो पॉलिटिक्स में कभी होता ही नहीं, इस तरह का जो गाली दिया गया है, इसके लिए माफ़ी मांगना होगा। दूसरा बात है कि राहुल गांधी इसी तरह कभी कभी अपने आप फंस जाता है। पहले भी उन्होंने कई दफ़ा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उनको भी कई दफ़ा गाली दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी भी मांगा है। इसलिए आज का दिन में हम ये डिमांड करते हैं कि राहुल गांधी आप आगे आके माइक का सामने आप पूरा जोर से हमारा प्रधानमंत्री जी को आपको एपोलॉजी मांगना होगा, माफ़ी मांगना होगा। हम ये डिमांड करते हैं, सारे भारतवासियों को माफ़ी मांगना होगा, कांग्रेस पार्टी को, पूरा भारतवासी को, नेशन को माफ़ी मांगना होगा। ये हमारा डिमांड है। कुछ एक्शन भी लाइटली नहीं जाने के लिए तो आज हमने रैली किया है। कितना किलोमीटर का हमने रैली किया है। उनको सुबह से लेके देखिए गांधी चौक से लेके यहाँ अब हमारा बीजेपी ऑफिस तक तो 2.5 किलोमीटर का रैली किया है। उस पर ऊँची आवाज़ से कंडेम किया है ताकि इस तरह का हरकतें और ना हो। बीजेपी को यही संदेश है, सारे भारतवासियों को बीजेपी नामसाई से यही संदेश है कि ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी इस तरह का हरकतें ना करे और साहस ना उठाए इस तरह का। यही हमारा संदेश है। जी सर, धन्यवाद। हम नामसाई के जितने भी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की तरफ से मैं इस प्रोटेस्ट रैली के बारे में पूरे अरुणाचल अथवा पूरे देश तक एक मैसेज भेजना चाहती हूँ कि आप सबको पता ही है, इंटरनेट में 2 दिन से बहुत वायरल हो रहा है कि बिहार में दरभंगा में एक रैली और मीटिंग के होते हुए वहाँ पे कांग्रेस लीडर्स ने हमारे देश के मुखिया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के बारे में और उनकी स्वर्गवासी माँ के बारे में उपशब्द यूज़ किया है, उन्होंने प्रयोग में लाया है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हम भारतवासी हैं, भारत के नाम को भी हम माँ के साथ लेते हैं, भारत माँ। तो आप किसी के माँ के बारे में कैसे कह सकते हैं? और भारत के मुखिया जो कि देश चला रहा है उसके बारे में भी आप कैसे ऐसा कह सकते हैं? अब सब कैसे प्रयोग में ला सकते हैं? इसी के लिए
हम आज महिला उनके माँ के समर्थन में खड़े होके आए हैं कि आप किसी की माँ को अगर ऐसा कह सकते हैं तो यानी कि आप देश भर की महिलाओं के लिए आपके नज़रों में कोई इज्जत नहीं है। इस इज्जत को पाने के लिए आज हम यहाँ पे सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप मुखिया के बारे में भी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में भी आप ऐसा नहीं कह सकते और उनके माँ के बारे में भी, एक महिला के बारे में भी नहीं कह सकते। आज हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। और कांग्रेस पार्टी से हम सीधे कहना चाहते हैं कि ऐसी गलती फिर से ना हो, क्यों आप महिलाओं के लिए आप इज्जत रखेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। ये मैसेज पूरे अरुणाचल की महिलाओं को भी मैं देना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि बस पार्टी कार्यकर्ता निकले, हर एक महिला निकल के इस जो ये किया है कांग्रेस ने, इसके अगेंस्ट में आप प्रोटेस्ट करिए, अपनी आवाज़ उठाइए। मीडिया आपके साथ है, सोशल मीडिया में आप जितने हो सके आप पोस्ट डालिए, इसको कंडेम करिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। मातरम। वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। 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 जिंगनू नमचो। वंदे जानेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक ट्रेनिंग रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। सोलर पंप से गांव की किस्मत बदली। मुजफ्फरपुर के बहुत बड़ा दिन है, बहुत कीमती समय अपने हम लोग बीच में देने के लिए मैं पूरा टीम जिला की तरफ से मैं वेलकम करता हूँ सर। और प्रधानमंत्री जी का 125वां मन की बात का एपिसोड हमने सुना, सभी मिलकर सुना। बहुत ही एक इंस्पिरेशनल जो टॉप इंस्पिरेशनल बात मन की बात हमारे साथ चर्चा की गई है, युवाओं के लिए, युवा समाज को प्रोत्साहन देने के लिए आज का दिन में उन्होंने अपना मन की बातों को रखा। उन्होंने पहले तो कहा है कि हमारा जो प्राकृतिक आपदा किस तरह से भारत में तूफान जैसा आया है, ये सब अनप्रेसिडेंटेड प्राकृतिक आपदा है। सभी आपदा देश में आए हैं, खासतौर से हिमालयन बेल्ट है, हिमालयन बेल्ट में बहुत तेजी से प्राकृतिक आपदा आया। लेकिन जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आया, हमारा अपना जो NDRF और SDRF के सेनाओं ने किस तरह से उनमें लोगों को मदद किया है, लोगों को आपका जो रिलीफ पहुंचाया, उनका बारे में भी उन्होंने चर्चा किया। NDRF SDRF दोनों को उन्होंने बधाई भी दिया है। इस तरह का जो रेस्क्यू ऑपरेशन में उनका जो योगदान रहा है हमारे लिए। उसके बाद स्पोर्ट्स का बारे में चर्चा किया। अगर स्पोर्ट्स का बात कहूँ तो अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत तेजी से हमारा युवाओं में स्पोर्ट्स में रुचि आए हैं। सिर्फ रुचि ही नहीं, बहुत मेडल भी आए हैं, बहुत अवार्ड भी मिला है, चाहे इंडिविजुअल गेम में हो, चाहे टीम गेम में हो, चाहे कॉमनवेल्थ आपका स्पोर्ट्स में हो या एशियन गेम्स में हो या नेशनल गेम्स में हो, चाहे रीजनल गेम्स में हो। हमारा बच्चा बहुत आगे बढ़ चुका है, भारत वर्ष बहुत आगे बढ़ चुके हैं। खासतौर से नॉर्थ ईस्ट का जो बच्चे हैं बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और इसी तरह दो व्यक्ति जो कैनोइंग, जो वाटर स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स में जो प्रतिभाशाली जो है युवा है और एक युवती है, दोनों से आलाप किया, आलोचना किया, वो सब सुन रहे थे। तो इस तरह का जो प्रोत्साहन देता है, ऑटोमेटिकली युवाओं में एक खेल कूद में आगे बढ़ने के लिए आकर्षित होता है।
तो इस तरह का चर्चा किया, यूपीएससी के बारे में चर्चा किया, यानी कि हमें कॉम्पिटिटिवनेस आने हैं। उनका कहने का यही कारण है कि सबसे टफेस्ट जो है एग्जाम, सबसे टफेस्ट कंपटीशन कौन है? यूपीएससी है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है। वो जो पार करता है तो भारतवर्ष में सबसे बड़ा जो है आपका नौकरी है वो उसको मिलता है। तो उसमें जाने के लिए इजी नहीं है, उनके जाने के लिए साधना चाहिए। युवती थी, गांव के युवती थी, खेल कूद में कुछ मालूम ही नहीं था, लेकिन जब लोगों ने बोला कि इस तरह का कैनोइंग चलता है तो उसमें अपना रुचि ला के चली गई। तो भारतवर्ष ने कितना मेडल लाया, कितना स्वर्ण पदक लाया है। और साथ ही साथ और एक खिलाड़ी है, दोनों का प्रशंसा की उन्होंने। उसके बाद पॉडकास्ट में एक गांव का, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने पॉडकास्ट में खास में उन्होंने एक चर्चा की कि एक गांव मध्य प्रदेश में, एक छोटा सा गांव है, वो किस जो युवा समाज है फुटबॉल में रुचि रखता है। उस पॉडकास्ट को जर्मन सबसे बड़ा खिलाड़ी नेशन में से एक है। तो उनका जो कोच है उन्होंने देख के यहाँ के बच्चे, उस गांव के कुछ बच्चे को लेके गया प्रशिक्षण के लिए। तो इस तरह का जो मोदी जी का मन की बात से कितना लोगों का लाभदायक होता है, कितना युवाओं का, युवतियों का प्रोत्साहन होता है, फल भी मिलता है। इस तरह का चर्चा ही होता है आज के दिन में। सोलर पंप खेती करता है, खेत का उत्पादन करता है, तो आज सोलर पावर का दरकार है। सोलर पावर से अब जमीन का अंदर जो पानी को खींच के पानी खेत में डालता है तो 20% एनहेंस होता है प्रोडक्शन में। उनका बारे में चर्चा किया। और ये है कि लोग बोलते हैं कि ग्राउंड वाटर यूज मत करो, ग्राउंड वाटर यूज करेंगे ग्राउंड का वाटर नीचे चला जाएगा, लेकिन हम खेत में यूज करेंगे तो वो पानी फिर अंदर में चला जाएगा। ये भी है। तो इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, मुझे भी कि हमें नामसाई डिस्ट्रिक्ट में भी इसको इंट्रोडक्शन करने के लिए बहुत हमारा ये प्रोत्साहन है। जो सोलर पावर के बारे में, इंजीनियर्स डे के बारे में चर्चा किया। विश्वकर्मा जो दिवस है, विश्वकर्मा पूजा है 17 तारीख को उनका जन्मदिन भी है। मोदी जी का जन्मदिन है, उस दिन का मीटिंग में मैंने आप सभी को से चर्चा भी की थी कि बीजेपी पार्टी ने, बीजेपी हाईकमान ने 17 से लेके 2 अक्टूबर तक हमें एक सूची दिया गया है कि हमें क्या क्या काम करना चाहिए। उसी हिसाब से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमें काम करना, आप सभी को काम करना होगा। जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम है, इत्यादि अनेक जो है जो एक्टिविटीज है हमें करना है। उनको भी उन्होंने दोहराया है। विश्वकर्मा योजना से स्किल ट्रेनिंग भी किया जाता है, उसका बारे में चर्चा हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में, मेक इन इंडिया। अभी मेक इन इंडिया होना है, सब चीज़ हमारा अपना ही देश में, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के बारे में चर्चा किया है। इस तरह का उन्होंने चर्चा किया है। तो हमें भी लोग कहता है कि हम हर भारतीय नागरिक अगर 500 रुपया का भी हम अपने जो मेक इन इंडिया जो प्रोड्यूस खरीदते हैं तो 140 करोड़ जनता है, कितना लाखों करोड़ हमारा आय होगा सिर्फ भारतवर्ष में। तो उसका बारे में चर्चा किया। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ उसके बारे में। और आज बहुत एक उल्लेखनीय दिन है हमारा लिए, नवसारी जिला के लिए, कि हमने एक रैली किया। हमारा जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनका लीडरशिप में
हमारा जो महिला मोर्चा है और युवा मोर्चा, नामसाई जिले के महिला मोर्चा और युवा मोर्चा दोनों मिलके एक रैली किया। रैली इसलिए किया कि कुछ दिन पहले दरभंगा बिहार में एक रैली का आयोजन किया है इंडी अलायंस, यानी कि यूपीए सरकार का जो मेंबर्स है उन लोगों ने मिलकर एक रैली का आयोजन किया रहा, जहाँ की तेजस्वी यादव है और राहुल गांधी जी है, दोनों मिलके एक रैली में खड़ा होके हमारा प्रधानमंत्री जी का राय की है, राय के बारे में बोले है। प्रधानमंत्री जी को उन्होंने कंडेम किया है, प्रधानमंत्री जी को गाली दिया है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी को नहीं, उनका माँ को भी, जो उनका हीराबेन मोदी का माँ है, उनका माँ को भी गाली दिया है उन्होंने कि प्रधानमंत्री जी को चोर बोल के बोला है और तू बोल के एड्रेस किया है। ये भी बहुत बड़ा है, कंडेमेबल है हमारा लिए, बीजेपी पार्टी के लिए अनएथिकल है, अनसेंसिबल है, ये जितना भी है। तो इसीलिए हम सभी मिलकर आज का दिन में कंडेम किया है। हम इस रैली यात्रा में पूरा का पूरा नामसाई के जितने भी बीजेपी हमारा परिवार है, बीजेपी परिवार सभी मिलके घोर हमारा जो इसका जो आवाज़ में बहुत बड़ी आवाज़ से हम इसको घोर निंदा कर रहा है, हम लोग इसको हम लोग कंडेम कर रहा है आज का दिन में। राहुल गांधी का पहले भी ऐसा कई बार ऐसा हमने देखने को मिला है कि उन्होंने कई बार अपना जुबान को लगाम नहीं रखने के कारण से सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने माफ़ी मांगने होता रहा। इस तरह का है, इस दफ़ा भी उनको माफ़ी मांगना होगा। राहुल गांधी को कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट को वो गाली देता है, उन्हें कंडेम करता है। तो इस पॉलिटिकल एथिक्स जो कहता है कि कांग्रेस का लीडर है, कोई पॉलिटिकल एथिक्स नहीं है, बिना पॉलिटिकल एथिक्स से जो बातें करता है फिर अपोलॉजी मांगना होता है। तो इसलिए आज का दिन में हम भी ऊंचा आवाज़ से आज का दिन में आप सभी के साथ मिलकर हम सभी बीजेपी की तरफ से हम भी ये जो दरभंगा में जो उनका जो इंडी अलायंस का रैली हुआ है उसमें राहुल गांधी जी और हमारा तेजस्वी यादव जी दोनों ने जिस तरह का हमारा प्रधानमंत्री को गाली दी गई है, सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं उनका माँ को भी गाली दी गई है, उसको हम कंडेम करते हैं। और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी हमें अनकंडीशनल अपोलॉजी हमको दे, प्रधानमंत्री को अनकंडीशनल अपोलॉजी दे और उनका लेट मदर को भी अनकंडीशनल अपोलॉजी दे, ये हम डिमांड करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी डिमांड करते हैं कि कांग्रेस पार्टी सारे भारतवासियों को एक अपोलॉजी माफ़ी मांगे कि हमारा गलत हो गया है, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने ये गलत काम किया है, ये उचित नहीं है। इस तरह का अपोलॉजी भारतवासियों को देना होगा। तो इसलिए जो उनका जो बेस्ट जो नैरेटिव है, बेस्ट आवाज़ है हमारा प्रधानमंत्री जी का अगेंस्ट में, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में, उनका माँ के खिलाफ में हम बहुत बड़ा आवाज़ से हम कंडेम करते हैं नामसाई जिला के बीजेपी का ओर से। तो इसके में अपना भाषण का समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।